शहनाज अख्तर मध्य प्रदेश की पैदाइश है मेरी, वही पली बड़ी हूँ, वही पढ़ाई पूरी करी है। पढ़ाई बड़े संघर्ष से करी, बड़ी गरीबी थी उस समय जिस समय हम छोटे थे। सन 97 से जब मैं भजन कीर्तन नहीं करती थी, उस समय छोटी सी थी, हमारे घर के सामने गणेश जी का और दुर्गा जी का पंडाल लगता था, नवरात्रि का, गणेश पर्व का। तो हम लोग भी बच्चों के साथ लड्डू प्रसाद के लिए लोग से चले जाते थे, लड्डू प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद मिल जाए, प्रसाद मिल जाए। सबको देखते थे, बहुत सारे हिंदू बच्चे आरती करते थे और हम पीछे लगते थे, सबसे पीछे लगने का कारण ये था कि कुछ आता ही नहीं था उस समय, बस इतना पता था कि लड्डू मिलने वाला है, इतना पता था कि प्रसाद मिलने वाला है। आज समझ में आया कि वो सन 97 का लड्डू, गणेश भगवान का वो लड्डू, वो माँ दुर्गा का प्रसाद इतनी बड़ी प्रसिद्धि के रूप में हमको मिलेगा, ये कभी नहीं सोचा था शहनाज अख्तर, कभी नहीं सोचा था। ये नहीं जाना था कि भगवान श्री गणेश जी और माँ दुर्गा छप्पर फाड़ फाड़ की कृपा बरसा देगी, कभी नहीं सोचा था। फिर धीरे धीरे वो लड्डू ने तो हमें नहीं खींचा, लेकिन माँ दुर्गा ने हमें अपना बना लिया। फिर धीरे धीरे सिलसिला चालू हुआ, तो आया सन 2003, हमारे ही शहर के कुछ मुस्लिमों द्वारा सुन लो पहले, हमारे ही शहर के कुछ मुस्लिमों द्वारा हमारा घर हड़प लिया गया, तोड़ा गया, माता पिता सबको मारा पीटा गया। पिता को नहीं देखा मैंने अपने, बहुत छोटी थी जब एक्सपायर कर गए थे। मेरे नाना नानी मामा मौसी सबको मारा पीटा, किसी का सर फोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का कंधा तोड़ा, मार मार के बेहोश कर दिया और घर लूट लाट के सब ले गए। हमारे घर से बेदखल कर दिया सन 2003 में। लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। 2 साल बड़ी गरीबी से गुजारा हमने, बहुत परेशानी से गुजारा। फिर आया सन 2005, भगवान भोलेनाथ की शहनाज अख्तर पर छप्पर फाड़ के कृपा। मैंने कहा ना कि वो लड्डू में बड़ी ताकत थी, सच में वो शायद संकेत था भगवान का। सन 2005 में भगवान भोलेनाथ की शहनाज अख्तर पर करता पहला भजन, भोला नहीं माने मचल गए भूलिया को, सुपर डुपर हिट। 6 महीने बाद माँ दुर्गा की असीम कृपा शहनाज अख्तर पे, छूम छूम छनना बाजे मैया पाँव पे जनिया। और इस एल्बम ने शहनाज अख्तर को घर घर पहुंचा दिया और हिंदू सनातन धर्म में वो मुकाम दिया जो आज तक किसी नारी को नहीं मिला, आज तक नहीं। माँ दुर्गा की इतनी बड़ी कृपा, तो भी नहीं माने, तब भी हम भजन गाते रहे, तब भी वो विरोधी विरोध करते रहे। और आज भी इंस्टाग्राम में, सोशल साइट्स में, यूट्यूब में, फेसबुक में आप देखना, कमेंट पढ़ना, कमेंट में शहनाज अख्तर के लिए गंदी गंदी गालियां लिखते हैं उन्हीं कुछ मुसलमान लड़के लड़कियां, वही मुस्लिम धर्म से। देखो, जो सत्य है तो सत्य है, क्योंकि अपन किसी के बाप से, जो सत्य है तो सत्य है। खूब विरोध करे और कहा कि भजन कीर्तन मत करो, पर्दा करो। भजन कीर्तन करोगी तो जहन्नम में जाओगी। जहन्नम समझते हैं आप? नर्क, नर्क, नर्क। डिसाइड ये कर रहे थे कुछ टुच्चे मेरे बारे में डिसाइड कर रहे हैं कि मैं
में भजन कीर्तन करूंगी तो जहन्नुम में जाऊंगी। मैं भी घिसपिट के बीए पास। घिसपिट किस लिए बोला? सप्लीमेंट्री। और पिट किस लिए बोला? टीचर की खूब मार खाई, पिटाई भी हुई अपनी। घिसपिट के बीए पास। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सरेआम एक माइक उठाया और साउंड वाले को बोला और सरेआम सारे हिंदुस्तान में ये बोला कि यदि शहनाज अख्तर हिंदू भजन कीर्तन करने से जहन्नुम में जाएगी और तुम विधर नहीं, तुम मलेच्छ, तुम भारत देश के गद्दार जो हमारे भारत के टुकड़ों में पड़कर हमारे भारत की रोटी खाकर और हमारे ही भारत के अंदर पाकिस्तान और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने वाले देशद्रोही जो छुप छुप कर अपने अपने घरों में बैठकर मोबाइल में शहनाज अख्तर के हिंदू भजन कीर्तन सुन रहे हो, उसके लिए उनके कौन से अपन ने जन्नत फिक्स करके रख दी है? अरे ये भी तो छुप छुप के वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, है कि नहीं? हम तो सरेआम राम नाम कर रहे हैं और ये विधर्मी, ये देशद्रोही छुप छुप के शहनाज अख्तर के भजन सुन रहे हैं। अनजाने में तो ये भी राम नाम कर रहे हैं। ये है राम नाम की महिमा, तो भी नहीं माने। कहते हैं, सुन लो, कहते हैं कि भजन कीर्तन करने वाली है, अपना नाम नहीं बदल रही है, हिंदू सनातन धर्म को बेवकूफ बना रही है, पैसा कमा रही है, धंधा करने वाली है, बहुत कुछ बोला। मैंने भी बर्दाश्त किया, लेकिन मैं भी पढ़ी लिखी हूं, गवार नहीं। मैंने एक शब्द बोला और वायरल कर देना कि धंधा करने